हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 44। एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलम को 5% हानि पर बेच देता है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कलम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% का उसको टोटल 10% का लाभ हो। देखो इसकी भाषा को समझने की कोशिश करना है, ये कह क्या रहा है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। मतलब कि यहाँ पर उसके जो नंबर ऑफ कलम है इसमें से 40 कलमों को 40 कलम थी जिसको लॉस हो गया उसको 5% का। तो यहाँ पर इसको कैसे लेंगे, नंबर ऑफ कलम यहाँ पर 40 थी, उसको लॉस हो गया 5% का तो माइनस का लिखेंगे। उसके बाद टोटल कलम 50 थी, 40 हमारी यहाँ आ गई, कितना बच गया 10 कलम बच गई। उसके बाद यहाँ पर इसको क्या ले लेंगे x%। यहाँ पर बचे हुए कलम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल उसको लाभ 10% का हो। तो उसको जो लाभ होगा टोटल 10% का, इसको सॉल्व करेंगे जीरो से ये कैंसिल, यहाँ पर -20 प्लस में क्या आ जाएगा x डिवाइड में 4 और 1 टोटल 5 बराबर 10%। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काटेंगे, इसको हटाओ, प्रतिशत को बाद में लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा -20 प्लस x बराबर हो जाएगा 50। उसके बाद ये इधर जाएगा जब x तो कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमें कुल 10% लाभ होगा, यहाँ पर बचे हुए कलम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे गए, वो 70% के लाभ पर बेचे गए। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा उसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पे, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदे। इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या किया है इसने कि 20% मात्रा थी उसकी, जो यहाँ पर कितनी थी 20% क्या थी मात्रा थी, क्विंटल 120 क्विंटल खरीदा, मतलब कि टोटल 100 माना हमने, 20% यहाँ हो गया, कितना बच गया 80% बच गया। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि उसको 25% की क्या हो गई यहाँ पर हानि हो गई। उसके बाद पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हुआ, मतलब कि यहाँ x% ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि पूरे लेन देन पर 25% का, इसको पूरे लेन देन पर 25% का इसको क्या होता है लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको 20 से कम 20 और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -25 प्लस में 4x, टोटल कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 25%। ठीक है, परसेंट बाद में लगा देंगे, तो यहाँ पर -25 प्लस में 4x बराबर 100 हो गया यहाँ पर। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाकर बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इधर जाकर 25 चौके 25 पंजे 125 हो जाएंगे ना यहाँ पर 125 प्लस में इधर आ जाएगा ये 25, तो 4x बराबर 150। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, 150 डिवाइड में 4, तो कर लेते हैं 150 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 3 12, यहाँ पर कितना 3 4 सत्ते 28, 2 यहाँ पर कितना बच गया 2 सही 4, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते, इसको काट दो ना, इसको यहाँ से काट दो, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे ना हम, तो 2 से ये काट दिया, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 75। यहाँ पर x की वैल्यू 75 डिवाइड 2 आएगी, तो 75 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 6 1 2 सत्ते 14 1, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर 37 सही 1/2% आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये हमें बताना था उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, 37.5% के लाभ पर बेचना चाहिए। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए यहाँ पे क्या है, एक दुकानदार 2 कैमरा समान किराए पर खरीदता है। वह एक कैमरा 18% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। मतलब कम या हानि सेम ही आपका, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है हमें। देखिए देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार टोटल मान के चलो उसका सीपी, मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस को जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान के चलो उसने पहला कमरा 100 रुपए में खरीदा, दूसरा भी उसने 100 रुपए में खरीदा, क्योंकि ये बोल रहा है ना
एक दुकानदार 2 कैमरा समान किराए पर खरीदता है, ठीक है, हमने समान किराए पर खरीद दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि एक कैमरा को इसको 18% का लाभ हुआ, 100 में 18% का लाभ हुआ 118। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि दूसरे में 10% का कम पर बेचता है, मतलब कमी पर बेचता है, हानि पर बेचता है। 118 का लॉस 10% कितना होगा 90, डिवाइड में आ जाएगा 100। यहाँ से ये 9 8 72 का 7, 9 8 72 का 7 हो गया, यहाँ पर 9 और 7 16 का 1, 9 और 1 10 डिवाइड में 10, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 106.2, यही आएगा। डिवाइड करेंगे 106.2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर इसने क्या बोला है हमसे, यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ 18 का, यहाँ पर इसको ऐसे ले लो कि दूसरे का यहाँ पर 10% ले लेते हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें इंक्रीमेंट हुआ 6.2 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 18 प्लस 6.2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें बताना है उसका कुल लाभ या हानि। हमने दोनों को ऐड कर दिया, टोटल जो सीपी था वो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, प्लस में 100% हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से ये कैंसिल। अब हम यहाँ पर 6.2 को, अगर मैं यहाँ पर 18 को ऐड करूँ 6.2 के साथ, तो 2 6 4 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 242.2 डिवाइड 2, तो यहाँ पर 1 2.1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको प्रॉफिट होगा 100, यहाँ पर 12.1 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नेगेटिव में आता तो लॉस होता, प्लस का है तो प्रॉफिट होगा। तो इसको 12.1% का इसको क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये 12.1 था, यहाँ पर परसेंट का इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो बताइए अब क्या होगा, कमेंट करके आप खुद भी कोशिश करिए सॉल्यूशन निकालने की, जहां तक आता है कोशिश करिए। अब बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा इसका ए होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए यहाँ पे क्या है, 2 घोड़े में प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया, उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या प्रतिशत हमें ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी लिखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं 2 घोड़े प्रत्येक 1599 की दर से बेचे गए, उनमें से घोड़े को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। 25% का मतलब क्या होगा 25 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर 25 से कम 25 चौके 100, बेच लाभ की बात कर रहा है तो यहाँ पर 4 और कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 25% यहाँ पर लाभ हो गया, उसके बाद 20% हानि की बात कर रहा है। हानि की बात करेगा तो माइनस का साइन आएगा। देखो माइनस की बात कर रहा है तो यहाँ पर हानि की बात कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर 1/5, पहले 5 था, घटकर कितना हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा सेम करेंगे इसको, ठीक है, इस वाली कंडीशन को क्या करेंगे सेम। देखो अब क्या करेंगे, जो एसपी है यहाँ पर दोनों का सेम है, जो एसपी है दोनों का क्या है सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से, तो यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये 25, ये हमारे क्या हो जाएंगे 20। तो अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 41 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर खरीदा हमने कितने में 41 में और बेचा 40 में, तो कितना हो गया 1% का लॉस, कितने पर 41% पर, इनटू में 100% लॉस आ जाएगा यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 100 डिवाइड में 41 का क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। तो हमें पूछा था पूरे सौदे में लाभ या हानि, हमें क्या हो गई हानि, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। आगे समझ में सभी को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।